में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे घटनास्थल है जहां पर आप देख रहे हैं तेजी से इस वक्त काम चल रहा है रिस्टोरेशन का, क्योंकि जिस तरह से पटरियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, आवाजाही को सही किया जा सके उसकी कोशिशें सरकार की ओर से लगातार की जा रही हैं। रेल मंत्री आज सुबह सुबह पहुंचे हुए थे, हालात का यहाँ पर जायजा लिया है, कितनी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। उसके मद्देनजर उनकी ओर से दावा किया गया है कि बुधवार तक यहां से अब दूसरी ट्रेनें सुचारू गति से आगे चल पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये 275 लोगों की मौत का गुनहगार आखिर कौन है? 1175 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिनमें से कई की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जबकि कुछ ऐसे लोग रहे जो लकी रहे, उनको उनके घर वापस भेज दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ सेग्लगिंग की फेल्योर की बातें कही जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से आज 9 सवाल पूछे गए हैं। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर जवाबदेही और जिम्मेदारी क्या तय की जाएगी। सवाल इस बात को लेकर क्या रेल मंत्री इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार और इसी के साथ ही कई लाल बहादुर शास्त्री के अलावा कई और रेल मंत्रियों का उदाहरण देती हुई कांग्रेस पार्टी यहां पर नजर आ रही थी। सवाल इस बात को लेकर भी कि आगे जांच में क्या किसी को दंडित किया जाएगा। एक दूसरे के आंकड़े गिनाए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी आज पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर सामने बैठी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के आंकड़े निकाल लिए गए और बताया गया कि कांग्रेस को इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। खुद प्रधानमंत्री एक एक जानकारी ले रहे हैं और रेल मंत्री से लेकर धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री खुद हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर लगातार यहां पर मौजूद हैं, बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल उन लोगों को लेकर भी है। आपको बताते चले, अलग अलग अस्पतालों का आज मैंने जायजा लिया है और वहां पर बहुत ऐसे हमें परिजन मिले जिनके अपनों का कोई पता नहीं है। हादसे के बाद से लेकर अब तक उनके अपनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एक अस्पताल से लेकर दूसरे अस्पताल तक वो लोग भटकते हुए नजर आए। उनको सही जानकारी देने का काम आखिर कब पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया जाएगा, ये सवाल भी बड़ा बना हुआ है। एक बार फिर से आपको पीछे की तस्वीरें दिखा देते हैं। आपको बताते चले, शाम 5 बजे का वक्त है और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लाइन को ठीक कर लिया गया है। बाकी 3 जगहों की मरम्मत का काम काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। एनडीआरएफ के हमारे जो जवान हैं, इसके अलावा एसडीआरएफ, तमाम जो टीमें लगी हुई हैं, उनकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से दोपहर के वक्त में गर्मी पड़ती है। लेकिन आपको बताते चले, इस प्रचंड गर्मी के बावजूद यहाँ पर ये जवान मुस्तैद हैं और लगातार यहाँ पर काम किए जाने की कोशिशें काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, ताकि जल्द से जल्द पूरी तरह से स्थिति को सामान्य बनाया जा सके। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल उन 275 लोगों का, कौन है उनकी मौत का गुनहगार? आगे किस पर होगी कार्रवाई? इसी पर दंगल में सीधे बालासोर से करने वाले हैं बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को बालासोर में इतना भयानक रेल हादसा हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक साथ 128 और 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती 2 एक्सप्रेस ट्रेन और स्टेशन पर खड़ी 2 मालगाड़ी इस हादसे के चपेट में आई। सरकार ने बताया है कि शुक्रवार 2 जून को शाम 6:56 पर लौह अयस्क से लदी मालगाड़ी बहनगा बाजार स्टेशन पर लूप लाइन के ऊपर खड़ी थी। अप मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस को गुजरना था, डाउन मेन लाइन से हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजर रही थी। तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल होकर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई और उसके डिब्बे डाउन मेन लाइन से गुजर रहे हावड़ा एक्सप्रेस के आखिरी 2 डिब्बों से टकरा गए। इसमें 275 लोगों की जान चली गई। 1175 यात्री जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। सरकार ने दावा किया कि युद्ध स्तर पर चले राहत बचाव कार्य में सभी शव निकाले जा चुके हैं। जख्मी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मदद के लिए हेल्पलाइन चालू है। एक एक यात्री पर एक एक मददगार तैनात है। एक मशीन है ये, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, चाहे मैकेनिकल मशीन हो, कोई भी मशीन फेलियर प्रोन होती है। एक मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर एक 0.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। तो वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही है हर तरह के सिस्टम में। सरकारी दावा ये भी है कि मृतकों और जख्मी लोगों को आर्थिक मदद के तौर पर 3 करोड़ से ज्यादा रुपए बांटे जा चुके हैं। पीड़ितों के परिवारों का हर संभव ख्याल रखा जा रहा है। बिहार के मोतिहारी से ये परिवार आया हुआ है। ये माँ है, उनका ये बेटा है। आप देख रहे हैं जवान बेटा। रेल हादसे के बाद इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अस्पताल के बाहर ये जितने लोगों को देख रही हैं, इस लड़के की फोटो दिखाकर बार बार ये पूछ रही हैं कि क्या इस लड़के को किसी ने देखा। आप देखिए, बिल्कुल कम उम्र है।
हालांकि घटनास्थल पर रिस्टोरेशन का काम बहुत तेजी से हुआ है। एक लाइन ठीक भी हो चुकी है, बुधवार तक आवागमन शुरू हो सकता है। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद कई संगीन सवाल खड़े हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदारी का है। कुछ जानकारी पता चली है जिससे कि हमें लगता है कि सिग्नलिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन ये प्राइमा फेसी कारण है। रेलवे कहता है कि कहीं ना कहीं कंप्यूटराइज्ड सिग्नल और इंटरलॉगिंग के सिस्टम में गड़बड़ी हुई, लेकिन गड़बड़ी कैसे हुई और जिम्मेदार कौन है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे। हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि रेल हादसे के बाद जैसे लाल बहादुर शास्त्री से लेकर माधवराव सिंधिया और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, वैसे क्या रेल मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? हादसे के तत्कालिक कारण के बजाय बड़ी वजहों की ओर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने पूछा है कि 9 फरवरी को साउथ वेस्टर्न जोन के चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने सिग्नलिंग सिस्टम की कमी को लेकर चिट्ठी लिखी थी, उस पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पिछली घटनाओं के बाद ऐसे हादसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई? क्या रेल मंत्री ने वंदे भारत जैसे ट्रेनों पर व्यस्तता में यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया? 2 जून को हादसे से पहले रेलवे सुरक्षा पर हुए चिंतन शिविर में रेल मंत्री क्यों नहीं थे? रेलवे में गैंगमैन जैन कर्मचारियों की कमी से रेलवे की सुरक्षा से समझौता हो रहा है। 39 रेलवे जोन में से अधिकतर में कर्मचारियों की किल्लत नहीं है। ग्रुप सी में 3.11 लाख पदों पर भर्ती नहीं करने से सुरक्षा पर खतरा पैदा नहीं हुआ है। क्या रेलवे में 18,881 में से 3,081 गैजेटेड पद खाली नहीं रखे गए हैं? रास्ते में एक नई बात देखने को आई कि शायद पहली बार प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर गए देश के इतिहास में और पूरे राहत कार्य को देखा, घायलों से मिले। वहां रेल मंत्री स्वयं बैठे हुए 3 दिनों से, धर्मेंद्र जी भी गए हैं। रेल मंत्री और सरकार के बचाव में आंकड़े दिए जाने लगे हैं कि ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते 54 बार ट्रेनें टकराई, 839 बार पटरी से उतरी और 1451 लोगों की जान गई थी। नीतीश कुमार के रेल मंत्री रहते 79 बार ट्रेनें टकराई, 1000 बार पटरी से उतरी और 1527 यात्रियों की जान गई। लालू यादव के रेल मंत्री रहते 51 बार ट्रेनें टकराई, 550 बार पटरी से उतरी और 1159 लोगों की जान गई। इनके मुकाबले बीजेपी के कार्यकाल में 2016 से अब तक हुई मौतों की कुल संख्या 522 है और ये 4 बड़े हादसे 2016, 2017, 2018 के 5 साल बाद 2023 में ही हुए हैं। हालांकि पटरी से उतरने वाले हादसे पिछले 2-3 साल में तेजी से बढ़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 में पटरी से ट्रेन उतरने के 27 हादसे हुए, जो 2021-22 में बढ़कर 34 हो गए और न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022-23 में मई तक ही 48 बार ट्रेनें पटरी से उतर चुकी हैं। जानकारों का मानना है कि रेलवे की पटरियों के रखरखाव, कोच या वैगन की खराबी डिरेलमेंट के ऐसे हादसों की बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन इस बार के हादसे में साजिश का शक भी जताया जा रहा है। बालासोर से इंद्रजीत कुंडू, ऋतिक मंडल और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।